मेरे प्यारे दोस्तों, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड सीनियर सिटीजन, आप सभी को आपके प्यारे आईएनज डिफीट का सादर नमस्कार। और फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नया मैच लेकर। अपोनेंट बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। इनके 1667 अंक हैं और मेरे 1520, मतलब मेरे अंक से इनके अंक ज़्यादा हैं, मतलब अच्छे प्लेयर हैं ये। कोई बात नहीं है, मैंने आपको पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है और मेरे 5 सेकंड बचे हैं। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A2 पर है, उसको मैंने अभी अभी उठाकर A3 पर रख दिया है। ओहो, उन्होंने बहुत ही तेज़ गति से अपना मूव चल दिया है दोस्तों। बहुत फास्ट प्लेयर लग रहे हैं मुझे। उन्होंने E7 से पॉन उठाकर E5 पर रख दिया है। तो देखिए, मैं आपको हर मैच में बोलता हूँ, फिर भी अभी भी बोलूँगा कि अपोनेंट जो मूव करता है आप उसके प्रेडिक्शन कीजिए, एनालिसिस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है भाई ये अभी अपने क्वीन को निकाल कर F6 पर रख सकते हैं। कोई बात नहीं है, मैं अपना मूव चलूँगा। जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, B2 पर जो मेरा पॉन है उसको मैं उठाकर B4 पर रख दूँगा। भाई B2 B4 क्या है, तो मैं अपने न्यू यूज़र को बता देना चाहता हूँ। जो वाइट कलर के नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पे वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। जैसे कि उनका नाइट अभी अभी B8 पर रखा था, उन्होंने उसको उठाकर C6 पर रख लिया है। तो वहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, वो मेरा क्या मार सकते हैं। पॉसिबिलिटी एक ही है कि वो अपना नाइट D4 पर रख सकते हैं, तो मुझे वो ब्लॉक करना पड़ेगा। तो जो मेरा पॉन E2 पर है उसको मैं उठाकर E3 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि D4 वाला जो उनका मूव था वो ब्लॉक हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से उसमें चेस के सारे रूल्स और मूव बताए हुए हैं, और गारंटी के साथ बोलता हूँ एक बार वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। आप मैच के सारे मूव जान जाएंगे दोस्तों। सारे मूव मतलब बेसिक रूल्स और मूव क्या होते हैं मैच खेलने के लिए। और उसके बाद तो जब देखिए मैच आप खेल तो पाएंगे, लेकिन अपोनेंट को तभी हरा पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा और वो स्ट्रेटेजिक मूव ढूंढेगा दोस्तों, और फास्ट तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों उन्होंने अपना नाइट F6 पर रखा है, इसका मतलब वो उसे उठाकर G4 पर रख सकते हैं। तो पहले मुझे उनका G4 वाला ब्लॉक करना पड़ेगा। मैंने H2 से पॉन उठाकर सीधा S3 पर रख दिया है। उसके बाद उन्होंने बहुत ही तीव्र गति से D7 वाला पॉन उठाकर D5 पर रख दिया है। तो अब मुझे चाल का एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो कोई बात नहीं है, अभी हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है। मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि E5 वाला पॉन को मार दूँ। कैसे? सबसे पहले मैं अपना बिशप जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं B2 पे रखूँगा। उसके बाद दूसरा बिशप जो कि F1 पर रखा है उसको मैं B5 पर रख के इनका नाइट मार दूँगा। उसके बाद E5 वाले पॉन को मारूंगा। कैसे? देखिए, तो सबसे पहले मैंने अपना मूव जैसा कि मैंने कहा था कर दिया है। अपने बिशप को C1 से उठाकर B2 पर रख दिया है। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ये एक स्ट्रेटजिक मूव है, सोचा समझा हुआ मूव है। वेरी गुड। तो मैं जैसा सोच रहा था उन्होंने वैसा मूव नहीं चला है, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे जो देखिए, हम सिर्फ प्रोडिक्शन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी रियल है और मैं भी रियल हूँ, दोनों ह्यूमन हैं। तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन कर सकता हूँ, और मेरा प्रोडक्शन गलत हुआ, उन्होंने दूसरा मूव चला है। तो जो मैं मूव बना रहा था अब वो मूव नहीं बनेगा, लेकिन मैं दूसरा मूव बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन यानी कि वजीर को उठाकर E2 पर रख दूँगा दोस्तों। उसके पीछे रखने का एक रीज़न है, अगर इन्होंने मेरा पॉन जो कि E3 पर रखा है उसको मारा तो मैं D2 वाले पॉन से इनका पॉन मार दूंगा, और अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं अपने पॉन से इनका D4 वाले पॉन को मारूंगा ही मारूंगा, ये बात पक्की है। अब देखिए, अब नहीं मारूंगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने नाइट को आगे रख लिया है तो मैं उस पॉन को नहीं मार सकता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले अपने नाइट को मैं भी बाहर निकाल कर रखूँगा और उसको मैं F3 पर रख दूँगा। अब मुझे लग रहा है वो कैजलिंग करेंगे दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है कैजलिंग ही मुझे लग रहा है वो करेंगे। अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद मैं आगे का कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैं वेरी गुड, इन्होंने मूव बढ़िया चला है, कोई बात नहीं। देखिए, अब इन्होंने मेरा E3 वाले पॉन को मारा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं D2 वाले पॉन से इसको मारूँ या फिर F2 वाले पॉन से इसको मारूँ। अगर मैं F2 वाला उठाऊँगा दोस्तों तो मेरा राजा थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि इनका देखिए ऊपर सीक्वेंस क्वीन और बिशप ब्लैक वाली पोजीशन पे है, डायरेक्ट मुझे चेक दे सकते हैं। तो F2 वाले पॉन से मैं इनके पॉन को नहीं मारूंगा, यही रीज़न है। और मैं डायरेक्ट D2 वाले पॉन से इनको पॉन को मारूंगा, इसके पीछे भी एक रीज़न है।
क्योंकि इनके क्वीन के सामने का मैंने स्पेस क्लियर कर दिया है और वहाँ पर मैं अपने रूक को अब रख सकता हूँ और नाइट को भी रख सकता हूँ। देखिए आप, तो सबसे पहले अब मैं अपने नाइट की पोजीशन मूव करूँगा दोस्तों और उसको डायरेक्ट उठाकर D2 पर रखूँगा दोस्तों। यही जो है स्ट्रेटजी है अभी तक इस मैच में मेरी। उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए वेरी गुड, तो उन्होंने कैंसिलिंग कर ली है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं नाइट को उठाकर D2 पर रखूँगा, मैंने रख दिया है। अब वो सोचेंगे कि मैं लेफ़्ट साइड में कैंसिलिंग करूँगा दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं लेफ़्ट साइड में कैंसिलिंग नहीं करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा पॉन आपको दिखाई दे रहा है C2 पर, इसको मैं डबल मूव कर देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच बहुत ही सोच समझ के खेलने वाली चीज़ है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। अब बस मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो हाल फिलहाल में तो मैं इनके, अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो भाई मूव मुझे कौन सा चल रहा है ये सोचना है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, बढ़िया मूव चलता हूँ। नहीं चल पाऊँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह, मैं गलती कर गया दोस्तों, एक छोटी सी गलती कर गया हूँ। कोई बात नहीं है, मैं गलती क्या कर गया हूँ ये आपको मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, तो ये मिस्टेक हो गई है मुझसे। हाँ, मैं आपको वही बोलने वाला था कि मुझे वो मूव नहीं चलना चाहिए था, अपना नाइट बचाना था। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ध्यान रखूँगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो। तो अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने रूक को उनकी क्वीन के सामने रख दूंगा दोस्तों। जानबूझ के मैंने ये मूव चला है, मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे ये देखना है कि वो मूव कौन सा करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन इस समय मैच हो रहा है और मैं बस इंतज़ार में हूँ कि वो कौन सा मूव करेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव करूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने दूसरा रूक भी सामने ले लिया है। अब मुझे ये देखना है वो कौन सा मूव करेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव करूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। ओके, उन्होंने बढ़िया मूव चल दिया है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये देखना है वो कौन सा मूव चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने रूक नाइट को हटाऊँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन पर अटैक करने का सोच लिया है। अब मुझे देखना है इनका मूव, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मेरा एक पॉन मारा गया था, लेकिन मैंने आपसे हमेशा बोला है कि आप चाल को सोच समझ के चलिए। और मैंने प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है इस समय, और वो एनालिसिस मैंने जानबूझ के अपने जो है नाइट को वहाँ पर रखा है। कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मुझे अपना मूव चल रहा है और वो मूव मैं कौन सा चलूँगा ये सोच रहा हूँ। तो देखिए, मैं इसको एक मूव आगे चल देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने चलाया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इंतज़ार है इनके मूव का कि ये कौन सी गलती करेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। देखिए, थोड़ा सा इन्होंने लॉस कर लिया है। कैसे? क्योंकि अब मैं डायरेक्ट, ओके, ये क्या करेंगे मैं समझ गया हूँ। ये क्या कर सकते हैं मैं समझ गया हूँ दोस्तों। ये मुझे चेक दे सकते हैं, चेक, ये मुझे चेक देंगे दोस्तों। तो देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है। तो सबसे पहले चेक मुझे बचनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, चेक मुझे बचनी पड़ेगी दोस्तों। तो मैं इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने चेक दे दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, वेरी गुड, इन्होंने मूव चल दिया है दोस्तों। तो अब मैं जानबूझ कर ये मूव चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे ये। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो अब मैं ये मूव चल दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही शानदार मैच इस समय हो रहा है दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही आगे का कोई मूव मैं चलूँगा दोस्तों। तो मैच तो बहुत ही बढ़िया इस समय हो रहा है। इन्होंने चेक दे दिया है, कोई बात नहीं है।
मैं इस चेक को बच जाऊंगा यहाँ से। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। वेरी गुड, इन्होंने चेक दे दिया है, फिर मैं इससे बच जाऊंगा। अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही आगे का मूव चलूँगा। वेरी गुड, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नहीं मारूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई मैच जो है गलतियों का नाम है, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक इस मैच में गलतियां तो हुई हैं, लेकिन देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। क्या ये मेरा, देखिए इन्होंने मार दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसको मार दूंगा। तो मैंने वही आपसे बोला, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं, उसके बाद ही आगे का कोई मूव फाइनल होगा। तो अब मैच तो टफ हो गया है। देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। वेरी गुड, तो अब मुझे कौन सी चाल चल रही है ये सोचना है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम है कि इसको यहाँ पर चल देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने मूव चल दिया है, कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, मैंने भी अपना मूव चल दिया, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। तो भाई अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चलूँगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसको बच जाऊँगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए तो मैच तो अब देखिए, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसको चलूँगा आगे, जानबूझ के मुझे नहीं ये चला है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया होने में अब मतलब कि देखिए थोड़ा सा, मैंने आपको बोला रिस्क तो है। तो मैं इसको एक कदम आगे चलूँगा क्या दोस्तों? नहीं, अभी नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, जानबूझ के मैंने रखा है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे देखना है, इनके मूव का इंतज़ार है मुझे। जो ये मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं कोई अपना फाइनल मूव चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो देखिए मैच तो बढ़िया है इस समय, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। इन्होंने चल दिया है। तो मैच थोड़ा सा ख़तरनाक तो हो गया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो हाल फिलहाल में मैं क्या इसको मार दूं? नहीं, मुझे इसको नहीं मारना चाहिए। मैं इसको नहीं मारूंगा दोस्तों। मैंने जानबूझ के उसको नहीं मारा है दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो भाई रिस्की हो गया है गेम। मैं एक काम करता हूँ, इसको मार देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने उसको मार दिया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसको मार दिया है, कोई बात नहीं है। यहाँ रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। यहाँ रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। यहाँ रख देता हूँ दोस्तों। ये कौन सा मूव चलेंगे।
चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैच तो बढ़िया चल रहा है इस समय। तो ये देखिए, ये मैच अब मैं हारने वाला हूँ और बहुत ही बढ़िया। कमेंट्री मेरी थोड़ी सी स्लो हो गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सोचने में टाइम लग रहा था दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैच तो अच्छा चल रहा है इस समय। अच्छा से मतलब देखिए, अब वेरी गुड, अब इन्होंने मेरा हाथी मार दिया है, कोई बात नहीं है। तो इन्होंने अच्छा खेला है ये मैच, तो मैं वही आपको बता रहा था, कोई भी मैच में बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है। इन्होंने बहुत ही अच्छा मैच ये खेला है। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और इस मैच में मेरी गलतियाँ हुई हैं, तो मैं वही आपको बता रहा था। आपको सिर्फ अपोनेंट के मूव पर ध्यान रखना है दोस्तों। मैं आपको बता रहा था मैंने कहाँ गलती कर दी है। और वो जो मैंने नाइट रखा था, जो पॉन आगे बढ़ाया था, वो मेरी गलती थी। मुझे ने उस समय डिटेल एनालिसिस कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा मैच इस समय चल रहा है। और मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। तो देखिए, मैंने आपको वही बोला कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि इस मैच में अब होने वाला तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं यहाँ चल देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद आगे का कोई मूव चलूँगा। तो बहुत ही बेहतरीन गेम ये हुआ है दोस्तों। आप इस मैच से सीख ले सकते हैं। अगर मैं ऊपर रखूँगा तो चेकमेट हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बचने की कोशिश करता हूँ। बढ़िया मैच जिसको बोलते हैं, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दोस्तों। देखिए, बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन यही है कि मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था, जो गलती करेगा सॉरी दोस्तों। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो गलती करेगा उसको भाई रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या फिर अपोनेंट हो। तो देखिए, मैं भी कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैंने गलती की तो मुझे रिजल्ट भुगतना पड़ा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है एक्चुअल में मेरा सिर्फ किंग बचा हुआ है, लेकिन किंग मैं कम नहीं समझता। मैं उसमें न्यू मूव्स तो ढूंढता ही रहता हूँ दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इसमें अब करने को कुछ है नहीं। और देखिए, एक किंग को हराने में अगर उन्हें इतना टाइम लग रहा है तो ये बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मैच जिसको हम बोलेंगे। तो देखिए, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। इस मैच में आई एंजॉय डिफीट ने गलती की तो देखिए उनको लॉस हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैच में कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखिए दोस्तों। जो गलती करेगा उसको हारना तो पड़ेगा ही। तो आपको ये मैच कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। और हाँ दोस्तों, मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि पहले मेरे 1000 अंक थे, अब 1500 अंक हो चुके। तो अब मुझे एक से एक टफ प्लेयर ही मिलेंगे दोस्तों। मैच अब ईजी नहीं रहेगा, एक से एक टफ प्लेयर मिलेंगे दोस्तों। देखते हैं क्या रहेगा आने वाले मैचेस में परिणाम। तो आपको मेरे मूव या मैच पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका प्यारा आई एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। और मैं इंतज़ार करूँगा आपके सब्सक्रिप्शन का। और कोई आपको बोलता है कि चेस क्लास ज्वाइन करने के लिए इतनी फ़ीस दीजिए, उतनी फ़ीस दीजिए, मैं बोलता हूँ कुछ फ़ीस मत दीजिए, सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हम लोग फ्री में चेस ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, न्यू मूव सीख सकते हैं। क्योंकि मैं वर्सेटाइल लोगों के साथ खेल चुका हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ खेल चुका हूँ। यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ। तो आप मेरे मैच देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक से एक स्ट्रेटेजिक मूव हैं। और मेरा तो वैसे एक ही स्ट्रेटेजी रहती है कि सामने वाले मूव का एनालिसिस करो, उसके बाद ही आगे चलो। तो आपको मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल। थैंक यू, धन्यवाद।